नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत कड़ुस्कर। बरेली स्थित साई सुखदा हॉस्पिटल में मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट माने हार्मोन विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी जिसका नाम है पीसीओडी उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इस जानकारी में मैं आपको ये पीसीओडी होता क्या है, इसके प्रमुख लक्षण क्या है, इसमें क्या इन्वेस्टिगेट करने हैं और ट्रीटमेंट कैसे करनी, इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो पीसीओडी होता क्या है? तो पीसीओडी का नाम है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज, जो कि बच्चियां और महिलाओं की एक प्रमुख समस्या है। पीसीओडी को अक्सर ज्यादातर लोग जानते हैं कि वो केवल पीरियड्स की इशू है, पर ऐसा नहीं है। तो पीसीओडी, इसको आज हम एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम के रूप में जानते हैं। माने पीसीओडी अगर किसी महिला को है तो आगे चल के उम्र के 30 या 40 साल तक लगभग 60 से 70% महिलाओं में डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होती हैं या होने की संभावना होती है। इसीलिए पीसीओडी को केवल पीरियड्स की बीमारी समझना बहुत गलत है। तो पीसीओडी एक हार्मोनल और मेटाबॉलिक समस्या है जिसमें पीरियड्स इरेगुलर होना मात्र केवल एक लक्षण है। अब जैसे मैंने कहा, इसके लक्षणों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो ये लक्षण होते क्या है? तो पीसीओडी में प्रमुख 4 लक्षण होते हैं जिनकी वजह से कोई भी महिला एक डॉक्टर के पास जाती है। उसमें होता है पीरियड्स की इरेगुलरिटी, जैसे कि पीरियड्स बहुत जल्दी आना, मतलब 21 दिन से कम समय में पीरियड आना, या पीरियड बहुत लेट आना, मतलब 35 दिन से ऊपर, 40 दिन, 50 दिन, 2-2 महीना, 3-3 महीना पीरियड ना आना। दूसरा प्रमुख लक्षण होता है वजन बढ़ना, यानी मोटापा। तीसरा प्रमुख लक्षण होता है कि बहुत ज़्यादा पिंपल्स, जिसको एक्ने कहा जाता है मेडिकल लैंग्वेज में, बहुत ज़्यादा पिंपल्स आना। और चौथा लक्षण होता है कि अपर लिप, चिन, यहाँ पे हेयर ग्रोथ होना, बॉडी पे अनवांटेड मेल पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन में हेयर ग्रोथ होना। तो ये प्रमुख 4 लक्षणों की वजह से कोई भी लड़की या महिला डॉक्टर को अप्रोच करती है। ज़्यादातर केसेस में महिलाएं गायनेकोलॉजिस्ट मतलब स्त्री विशेषज्ञ के पास जाती हैं। और जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि ये हार्मोन की समस्या है, तो इसमें हार्मोन विशेषज्ञ माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो ये रोल कैसे है, ये हम जानेंगे इन्वेस्टिगेशन में। तो अक्सर हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जहाँ तक होती है, केवल सोनोग्राफी की जाती है। और सोनोग्राफी में अगर कुछ रिपोर्ट में सिस्ट, ओवरी में सिस्ट दिखें तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी लेबल किया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट शुरू की जाती है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज एक स्पेशल बीमारी है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हम उसको कहते हैं, मेडिकली कुछ क्राइटेरियाज हैं जिस क्राइटेरिया को लगा के हम उसका उचित डायग्नोसिस करते हैं। तो इसमें हार्मोनल जांचें और सोनोग्राफी दोनों का ही बहुत महत्व है। हम अक्सर हमेशा देखते हैं कि केवल सोनोग्राफी दे करके उसमें ट्रीटमेंट शुरू की जाती है और सालों साल महिलाएं कोई हार्मोन की गोलियां खा रही, जिसके चलते काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले उसका परफेक्ट डायग्नोसिस बहुत आवश्यक है। तो इसमें हार्मोन की जांचें, सोनोग्राफी और क्लिनिकल एग्जामिनेशन तीनों का इक्वल महत्व है। और एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ बीमारियां जो पीसीओडी की तरह होती हैं, जो बिहेव करती है, जिसमें काफ़ी लक्षण पीसीओडी की तरह ही होते हैं, पर वो बीमारी अलग होती है। तो हम अगर इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, अगर हार्मोनल जांचें नहीं करेंगे, तो हम इस प्रकार के लक्षणों को पीसीओडी मान के उसकी गलत दिशा में ट्रीटमेंट करेंगे, जबकि असल में बीमारी कुछ और होगी। तो जैसा मैंने कहा, हार्मोनल इन्वेस्टिगेशंस, सोनोग्राफी और क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। और आखिरी में बात आती है ट्रीटमेंट क्या है। तो जैसा मैंने बताया, 4 प्रमुख लक्षण हैं। कौन से लक्षण ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं, कौन से लक्षण प्रमुख हैं, उस पर इसकी ट्रीटमेंट तय होती है। तो पीरियड्स के लिए ट्रीटमेंट अलग है, हेयर ग्रोथ के लिए ट्रीटमेंट अलग है, एक्ने के लिए ट्रीटमेंट अलग है, और मोटापा और उसके साथ में अगर ऑलरेडी किसी को बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसकी ट्रीटमेंट अलग है। तो कौन सी प्रमुख समस्या है उस पर ट्रीटमेंट निर्भर करती है। इसीलिए पीसीओडी वैसे देखा जाए तो क्लिनिकली काफ़ी जटिल बीमारी है, पर अगर उसको ठीक से समझा जाए, ठीक से डायग्नोस किया जाए, तो ये बिल्कुल ही आसान बीमारी है और उसकी उचित
जांच होने के लिए, उसका उचित डायग्नोसिस होने के लिए और उचित ट्रीटमेंट होने के लिए ये आवश्यक है कि हर किसी महिला जिसको पीसीओ होने की संभावना है या ऐसे जो मैंने लक्षण बताए उसमें से अगर कोई लक्षण है, तो ऐसी महिला एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को संपर्क करें। पीसीओडी के प्रॉब्लम में आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकती हैं। साई सुविधा हॉस्पिटल में हम यहाँ पे पीसीओडी की सेवा देने के लिए रोज़ सुबह 10 से 2 और शाम को 6 से 8 अवेलेबल हैं। धन्यवाद।